वेल दोस्तों, हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना है। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करने का मकसद जो है वो ये है कि अगर आप जैसे ही मेरी कोई भी मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी। उसके बाद आप मेरी जो भी हैं सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा क्लच क्लच ब्रेक और एक्सेलरेटर के बारे में बताऊंगा कि आपने इनको किस तरह से कंट्रोल करना है और इनका काम क्या है। सबसे पहले आप देखें, आपका जो राइट पाँव है वो आपने क्या करना है, राइट पाँव का इस्तेमाल आपने क्या करना है एक्सेलरेटर के लिए और ब्रेक के लिए करना है। राइट पाँव का इस्तेमाल, ये नहीं कि आपने लेफ्ट पाँव से ब्रेक को दबाना है और राइट मतलब फिर आपने इस पाँव से ही मतलब लेफ्ट पाँव से क्लच और एक्सीलेटर ब्रेक को जो है वो यूज़ करना है। नहीं, आपने क्या करना है, लेफ्ट पाँव जो है आपका सिर्फ और सिर्फ क्लच के लिए इस्तेमाल करें और आपका जो राइट पाँव है उसे जो है आप एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए इस्तेमाल करें। अब वो कैसे इस्तेमाल करेंगे और इनका क्या काम होता है और किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए जनाब, ये आपका गाड़ी जब आपने स्टार्ट की और आपने मतलब एक जब गाड़ी को आपने गियर में लगाना है तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है आप क्लच दबाएंगे। यूँ आप क्लच दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पर ब्रेक दबाने का कोई भी आपका काम नहीं है। ब्रेक आपका तब आपको दबाना लाजमी होता है जब कोई सामने से रुकावट आए, कोई खड्डा आए, कोई जंप आए या फिर आपने गाड़ी स्टॉप करनी हो, तो उस वक्त जो है वो आप ब्रेक का इस्तेमाल करें। अब जनाब, एक्सीलेटर का इस्तेमाल और क्लच का इस्तेमाल ये जो है इनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। क्लच का तो मतलब फिर भी एक्सीलेटर के मुकाबले में कम ही होता है। तो अब देखें, ये क्लच को आपने लेफ्ट पाँव से दबाया, उसके बाद आपने क्या जनाब, गियर में गाड़ी को जब लगाया उसके बाद आप एक्सीलेटर पे हल्का सा ऐसे पाँव देंगे और फिर आप क्लच को जो है वो इस तरह से आसानी आराम आराम से जो है वो छोड़ेंगे। अब आपने एक बात जहन में बिठा देनी है कि आपका जो ये क्लच है, क्लच को आपने कभी भी इस तरह से मतलब यूं जल्दबाजी में नहीं छोड़ना है। ये आप कभी भी दबाएं, आप इसे बिल्कुल ऐसे आराम आराम से यूं ही मतलब छोड़ें। और जो आपका ये एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर को भी आपने बिल्कुल आराम से ही पुश करना है। इसे छोड़ना चाहें तो आप यूं एकदम से छोड़ सकते हैं, लेकिन इसे दबाएं बिल्कुल आराम से। क्लच को आप आराम आराम से दबाएं, आप एकदम से दबाएं, लेकिन इसे क्या है, छोड़ें आप बिल्कुल आराम आराम से। एक्सीलेटर को आपने दबाना आराम से है और क्लच को आपने छोड़ना आराम से है। ये दो चीज़ें जो हैं आप अपने जहन में बिठा लें। अब जनाब, ब्रेक जो है, ब्रेक को अब कैसे हमने लगाना है, ब्रेक किस तरह से दबाना है। अब ब्रेक को एकदम से दबाना या आराम से दबाना, अब ये उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंडीशन में हैं। अगर आप नॉर्मली गाड़ी को स्टॉप करना चाहते हैं तो उस वक्त तो आप इसे आराम आराम से यूं ही लगा सकते हैं। अगर अगर आप इमरजेंसी में ब्रेक लगा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी रुकावट आपके सामने आ जाती है, तो फिर आपने जो है इसे ऐसे एक्सीलेटर पर आपका पाँव था और ये पाँव जो है आपका, ये यहाँ पर ये देखें, ये जगह दी हुई है इन्होंने पाँव रखने की, ये आसानी के पाँव आपका थके नहीं। जब आपकी गाड़ी चल रही होगी, डबल टॉप में है, आपका एक्सीलेटर यहाँ तक है और आप ऐसे यूँ गाड़ी को ड्राइव करते हुए जा रहे हैं, अचानक कोई चीज़ आती है तो आपने क्या करना है, पाँव आपका जो क्लच, ये जो लेफ्ट पाँव है इसे आपने वहीं पर ही रहने देना है। आपका जो राइट पाँव है इसे आपने यहाँ से छोड़ के आपने ब्रेक के ऊपर लाना है और इस तरह से देखिए, यहाँ पर आपका अगर ये पाँव होगा तो आप जैसे ही अगर कोई सामने से रुकावट आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है, आपने इमरजेंसी में ब्रेक लगाना है, तो आप एकदम से यूँ यहाँ पर यूँ आप ब्रेक को लगा दें। उसके बाद आप ब्रेक को ऐसे छोड़ सकते हैं जल्दी में। ब्रेक को आराम आराम से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे एकदम से छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप गाड़ी को रोक रहे हैं और आपने ब्रेक लगाया हुआ है और आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गाड़ी को मतलब जो है वो चलाना भी चाहते हैं, बिल्कुल रोकना नहीं चाहते, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस हिसाब से आपने जो है वो ब्रेक का इस्तेमाल करना है। वो जब आप मतलब एक गाड़ी ड्राइव करना सीख जाएंगे पूरी तरह से, तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है वो आपके जहन में ये बात बैठ जाएगी। तो जनाब मतलब अब आपने ये जहन में बिठा लेना है कि ये आपका राइट पाँव जो है वो एक्सीलेटर और ब्रेक के लिए है और लेफ्ट पाँव जो है आपका क्लच के लिए है।
अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि अगर आपने गाड़ी को स्लो चलाना है, बिल्कुल मतलब एक स्लोली चलाना है, आप ट्रैफिक में हैं और ट्रैफिक में आपने जो है वो क्लच का इस्तेमाल, हाफ क्लच, जो कि अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा है, वो किस तरह से इस्तेमाल करें, तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप रश में हैं, ट्रैफिक में है, और मतलब इस तरह की ट्रैफिक है कि वो मतलब ज़्यादा देर रुक भी नहीं रही और बिल्कुल जल्दी से वो चल भी नहीं रही। तो उसमें आपने जनाब क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि देखें, अब आप रश में खड़े हुए हैं, आपकी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में होगी, क्योंकि अब जब मतलब रश में रुके हुए हैं और ट्रैफिक में है, तो वहाँ पर ये कॉमन सेंस की बात है कि आपकी गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर में ही होगी। अब आप क्या करें, यहाँ पर आपकी क्लच आपने दबाई हुई है और ये आपने क्या करना है, अपना ब्रेक का और इसका एक्सीलेटर का इस्तेमाल जो है वो इस पाँव से करना है। अब आपकी गाड़ियाँ थोड़ी सी चली हैं, आप क्या करें, थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के थोड़ा सा क्लच छोड़ें, थोड़ी सी आपकी गाड़ी आगे चले, फिर आप क्लच पे पाँव दे दें, और फिर आप, अगर गाड़ी आपकी थोड़ी ज़्यादा हो गई है स्पीड, तो आप थोड़ा सा ब्रेक का इशारा देकर गाड़ी को स्लो कर लें और रोक लें। उसके बाद फिर आपका पाँव जो है वो क्लच के ऊपर होना चाहिए। अगर फिर आपकी गाड़ियाँ थोड़ा सा और आगे चलती हैं, फिर आप क्या करें, थोड़ा सा और पाँव उठाएं। अगर मतलब थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चलती हैं तो आप थोड़ा सा और मतलब पाँव जो है वो पूरी तरह से उठा लें, थोड़ा सा एक्सीलेटर भी दे दें ताकि गाड़ी आपकी थोड़ी आगे चली जाए। अगर फिर गाड़ियाँ आगे देखें रुक रही हैं, फिर आपने क्लच को दबा देना है और हल्का सा ब्रेक लगा देना है। ये स्लो गाड़ी में आपको मैं बता रहा हूँ कि स्लो गाड़ी में आपने क्लच दबा के फिर एक्सीलेटर देना है, क्योंकि स्लो गाड़ी में अगर आप ब्रेक देंगे एकदम से तो आपकी गाड़ी जो है वो बंद हो जाएगी। अगर स्पीड में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो स्पीड में मैं आपको कभी भी ये एडवाइस नहीं दूंगा कि आपने पहले क्लच दबाना है, क्योंकि स्पीड में अगर आप पहले क्लच दबाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो फ्री हो जाएगी, और अगर आप फिर उसके बाद अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो मतलब उस कंट्रोल में नहीं आएगी। जैसे आप ऐसे अगर इसको बगैर क्लच के ब्रेक देंगे तो वो ब्रेक जो है आपका एक बिल्कुल एक मतलब जिसे कंट्रोल वाला ब्रेक कहते हैं वो होगा, क्योंकि इसमें गियर गाड़ी जो है वो फ्री हो जाएगी, बिल्कुल फ्री होगी और गाड़ी नरम हो जाएगी। आप जैसे ब्रेक देंगे तो अगर आपकी गाड़ी एबीएस हुई या एबीएस ना हुई, अगर एबीएस होगी तो फिर भी कम, लेकिन अगर एबीएस ना हुई, नॉर्मल ब्रेक हुआ आपकी गाड़ी का, तो आपकी गाड़ी जो है वो स्लिप मारेगी बहुत। अगर आप क्लच नहीं दबाएंगे, ऐसे ब्रेक देंगे, तो फिर अगर एबीएस गाड़ी नहीं है तो फिर भी मतलब एक हल्का सा स्लिप मारेगी, लेकिन उस हिसाब से उसकी मतलब इसकी निस्बत बहुत कम मतलब स्लिप मारेगी गाड़ी। तो जनाब ये चीज़ आपने जो है वो अपने जहन में बिठा लेनी है, और ये है इन चीज़ों का इस्तेमाल, ब्रेक, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का इस्तेमाल। तो वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो